नमस्ते। मैं अपनी प्रत्येक कविता से कुछ संवेदनाएं जगाना चाहती हूँ, कुछ सोचने को विवश करना चाहती हूँ और कुछ विचार देना चाहती हूँ। कविता चाहे मेरी लिखी हुई हो या संकलित हो। तो ये कविता है शिक्षिका पर। चूँकि 25 वर्ष इस पेशे से जुड़ी रही, तो शिक्षिका के दर्द को, खुशी को बारीकी से अनुभव किया है, देखा है। मैं सोचती हूँ कि ये कविता केवल शिक्षिका पर ही नहीं, प्रत्येक वर्किंग वुमेन की विडंबनाओं को जाहिर करती है। तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, साथ ही कुछ समाधान देना चाहती हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ अधिकार भी आपके बनते हैं। तो ये कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अध्यापिकाएं हड़बड़ी में निकलती हैं। रोज सुबह घर से आधे रास्ते में याद आता है कि सिलेंडर नीचे से बंद किया कि नहीं। उलझन में पड़ जाता है दिमाग, कहीं गीजर खुला तो नहीं रह गया। जल्दी में आधा सैंडविच छूटा रह जाता है टेबल पर। यह हर दिन की हर एक की कहानी है। कितनी ही जल्दी उठें और तेजी से निपटाए काम। विद्यालय पहुंचने में देर हो ही जाती है। खिसियाई हंसी के साथ बैठती हैं अपनी सीट पर। इंचार्ज के बुलावे पर सिहर उठती हैं। नाखूनों में फंसे आटे को निकालते हुए अटेंड करती हैं मीटिंग। काम करती हैं लेकिन पूरी लगन से। पूछना नहीं भूलती बच्चों का हाल, सांस की दवाई के बारे में। उनके पास नहीं है वक्त तो केवल अपने खुद के लिए। वे केवल जल्दी जल्दी निपटाती हैं सारे काम, जिससे समय से खत्म करें, घर से निकल सकें। विद्यालय से निकलने को होती ही है कि तय हो जाती है कोई ट्रेनिंग, जैसे देह निचुड़ जाती है। बच्चे की मनुहार जल्दी आने की, रुलाई फूट पड़ती है वॉशरूम में। मुंह धोकर लेकर गहरी सांस, शामिल होती हैं ट्रेनिंग में। नजर लगातार होती है घड़ी पर और जेहन में होती है बच्चे की गुस्से वाली सूरत। साइलेंट मोड पर पड़े फोन में आती रहती हैं ढेरों कॉल्स। दिल कड़ा करके वो ध्यान लगाती है ट्रेनिंग में। ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। घर पहुंचती हैं सामान से लदी फदी। देर होने के संकोच और अपराध बोध के साथ शिकायतों का अंबार खड़ा मिलता है घर पर। जल्दी जल्दी फैले हुए घर को समेटते हुए, सबकी ज़रूरत का सामान देते हुए करती हैं किसी तरह मैनेज। मन घबराया हुआ होता है कि कैसे बताएंगे, कैसे मनाएंगी सबको। विद्यालय में सोचती है कि कितनी बार करेगी घर की समस्या की बात, और घर में सोचती है कि कैसे बताऊं विद्यालय का इतना काम। तो इस तरह तेजी से हर जगह काम करते हुए, हर जगह निपटाने की हड़बड़ी में एक रोज मुस्कुरा देती है आईने में झांकते सफ़ेद बालों को देख। किसी मशीन में तब्दील हो चुकी अध्यापिकाओं से कहीं कोई खुश नहीं, न घर में, न विद्यालय में, न मोहल्ले में। फिर भी कोशिश यही रहती है कि हर समय सबको रख सके खुश। तो ये एक पीड़ा थी, दर्द था, हकीकत थी एक वर्किंग वुमेन की। लेकिन इस कविता से मैं नसीहत देना चाहती हूँ आप सबको कि इतना संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं। वक्त बदल गया है। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें अपने ऊपर करें। जिस तरह स्कूल का लेसन प्लान बनाते, वैसे ही एक वीकली लेसन प्लान घर के लिए बनाएं। वीक का
रविवार अंतिम दिन ढेर सारे काम के साथ ना हो, पूरे काम वर्किंग डे में करें, जिससे आपका रविवार आपके लिए हो, मनोरंजन के लिए हो। दूसरा, सेवाएं लें। यदि आप अर्न करती हैं तो सेवाएं लेना आपका अधिकार है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बहाने आप भाइयों की, मेड की या हमारे समाज की सेवा भी कर पाओगे। तीसरा, अपने रख रखाव पर भी ध्यान दें। आप देखें कि जितना आपकी कॉपी किताबें, टेबल, ये रख रखाव ज़रूरी है, घर मैनेज होना ज़रूरी है, उतना ही आपका स्वास्थ्य, उतना ही आपका कपड़े। कितने बार हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कद्र करते हैं तो ही विद्यालय आपकी कद्र करता है, तो ये बात ज़रूरी है। चौथा है कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर ना हो। बच्चे आजकल के बहुत व्यावहारिक हैं, उनसे सीखें कि किस तरह वो काम करते हैं तो किस तरह वो खर्च भी करते हैं। तो आप भी भावनात्मक रूप से अपने आप को संबल प्रदान करें और जहाँ हैं वहाँ 100% दें। अगर विद्यालय में है तो वहाँ वहीं रहें, घर का ना सोचें, और घर में है तो हो सके तो विद्यालय की समस्याओं से दूर रहें। काम तो होगा ही। और 6 नंबर पर मैं बोलना चाहती हूँ कि योग और प्राणायाम ऐसी दवा है जो आपको बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। तो योग और प्राणायाम नियमित करें, अपने खान पान का भी ध्यान दें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबको खुश करने के चक्कर में ना रहें। सबको खुश तो कोई आज तक कभी कर ही ना पाया। तो अपने लिए खुश रखें। आप खुद को खुश रखोगे तो सब खुश रहेंगे। आपका हंसता हुआ चेहरा देख के घर भर में खुशी बिखरेगी। तो ये हमारी तरफ से छोटे छोटे टिप्स हैं। अपने कन्वेंस का ध्यान रखें, खर्च करें, आदत डालें और अपने लिए सहूलियत इकट्ठी करें, जिससे आप अपने काम की गुणवत्ता दिनों दिन बढ़ा सकें। तो ये हमारी कविता के साथ ही एक टिप्पणी मैंने लिखी थी, और इस टिप्पणी पर बहुत सारी शिक्षिकाओं ने अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं दी। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर वीडियो बना लें। अगर आप ऐसे ही प्रेरणा या हकीकत बयां करते वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अलका जैन की हिंदी क्लास को सब्सक्राइब करें, बढ़ावा दें। धन्यवाद।